तो बच्चों आज हम इस वीडियो में हल करें 7.1 के बारे में डिस्कस करेंगे। हालांकि इसके पहले आप लोगों को जो वीडियो मिला था वो 7.4 से मिला था। अब 7.1, 2 और 3 अलग अलग वीडियो मिलेंगे। आज इस वीडियो में 7.1 के सभी प्रश्नों पर विचार करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि 7.1 के जो प्रश्न है वो क्या क्या है। यहां जो प्रश्न लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन कौन बीजगणितीय व्यंजक बहुपदी व्यंजक है लिखे। जो बहुपदी व्यंजक है उनमें से प्रत्येक की डिग्री भी लिखे। तो सबसे पहले यहां पर बच्चों आप लोगों को जो देखना है वो ये है कि यहां दो बातों को पूछा जा रहा है। सबसे पहले कि बहुपदी व्यंजक कौन है उसे लिखे, और यदि बहुपदी व्यंजक मिल जाए तो प्रत्येक का डिग्री भी लिखे। चलिए इस पर डिस्कस करते हैं। पहले ये डिस्कस करते हैं कि बहुपदी व्यंजक होने के लिए क्या क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो यहां पर जो देखने वाली बात है वो ये है कि बहुपदी व्यंजक के लिए याद रखें, क्या याद रखना है कि सबसे पहले किसी भी बहुपदी व्यंजक में जो अल्फाबेट यूज किया जाता है उस अल्फाबेट को वेरिएबल्स कहा जाता है ना। उस अल्फाबेट को वेरिएबल्स कहा जाता है, मतलब चल राशि। जैसे मान लीजिए कि किसी सवाल, जैसे ये एक सवाल है x2x² प्लस 3x प्लस 3, ऐसा कुछ सवाल लिखा हुआ है। तो इसमें ये जो अल्फाबेट यूज कर रहे हैं ना x, इसे ही कहा जाता है चल राशि। इसे कहते हैं चल राशि। तो ये चल राशि हो गया। इंग्लिश में इसे वेरिएबल्स कहा जाता है। तो आप लोगों को क्या नोटिस करना है, ये जो चल राशि है इसका पावर माइनस में हो तो कभी ये बहुपदी व्यंजक नहीं कहलाएगा। यदि इसी चल राशि का पावर रूट संख्या हो, है ना, रूट में पावर हो, तो ये कभी भी चल राशि नहीं कहलाएगा। यदि इसी x का पावर बटा में हो, 2/3, 4 समथिंग कुछ भी हो, तो ये चल राशि कभी नहीं कहलाएगा। तो आप लोगों को करना क्या है कि बहुपदी व्यंजक को पहचानने के लिए सबसे पहले ये नोट डाउन करना है कि उस बहुपदी व्यंजक में जो चल राशि है उस पर फोकस करना है, चल राशि पर। और जब उस पर फोकस हो जाए तो बस उसके पावर को नोट डाउन करना है कि इसके पावर इन तीनों में से किसी एक के साथ यदि मैच करता है तो वो एक बहुपदी व्यंजक कभी नहीं कहलाएगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल आप लोगों को यहां पर मैं दिखाता हूं। एक एग्जाम्पल जैसे कि आप लोगों का बुक का ही है, एक का एक 2x⁻6 माइनस 4x⁵ प्लस 7x² प्लस 3, ये एक सवाल हुआ हो ना। इस सवाल को देखें तो इस सवाल में यहां पर पहले बहुपदी व्यंजकों को देखना है, इंश्योर होना है कि कहीं कोई पावर माइनस में, रूट में या बटा में तो नहीं है। तो यहां पर कुल मिला के देखा जाए तो सभी पावर, नॉर्मल पावर पॉजिटिव में है। तो इसमें जो देखने वाली बात है कि सभी पावर पॉजिटिव में है। इस तीनों में से यहां जो रफ में ये जो 3 ठो हम बताए हैं, इससे किसी से भी नहीं मिल रहा है यहां पावर। तो ये जो है तो ये एक बहुपदी व्यंजक है ना। तो बहुपदी व्यंजक हो गया, यहां लिख देंगे ब्रैकेट में यहां बहुपदी व्यंजक। ठीक है ना बच्चों। अब इसमें क्या है कि जब ये बहुपदी व्यंजक है तो इसका डिग्री लिखना है, डिग्री। अब ये डिग्री क्या चीज है, तो बच्चों डिग्री बहुत आसान है आप लोग के लिए समझने। इस बहुपदी व्यंजक में सबसे बड़ा पावर जो जिसका होगा वही डिग्री कहलाएगा। तो इसमें जो सबसे बड़ा पावर है वो है 6, तो 6 इसका डिग्री हुआ।
तो ये रहा दोनों आंसर। तो ऐसे ही एक और दो सवाल हम यहां एग्जाम्पल में दिखा रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर यहां पर 11 को देखें, 1/√2 x स्क्वायर √2x + 2। तो बच्चों जैसा कि बता के रखे हैं कि बहुपदी व्यंजक को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसके चल राशि कौन है। ये है, ये है। चल राशि नोट डाउन कर लिए। अब चल राशि का पावर तो नॉर्मली यहां पर प्लस में ही है और यहां दो पावर, इसमें पावर 1 है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये इन सभी के जैसा नहीं है। तो ये एक बहुपदी व्यंजक बन गया। अब यदि डिग्री की बात करें तो इसका डिग्री जो होगा वो क्या होगा? सबसे बड़ा पावर है इसमें, ये दोनों चल राशियों में सबसे बड़ा पावर क्या है? इसी का 2 है, तो ये डिग्री 2 हुआ। तो आई होप कि इसमें जितने भी प्रश्न हैं आप लोग इसे कर लेंगे। अब आते हैं प्रश्न संख्या 2। अब 2 पर थोड़ा ध्यान देते हैं। क्या है 2 नंबर प्रश्न? क्या लिखा हुआ है? निम्न बहुपदी व्यंजकों में कौन एक चल राशि युक्त, यहां पर जो मेन बातों को पूछा जा रहा है कि निम्न बहुपदी व्यंजकों कौन एक चल राशि युक्त एक घाती व्यंजक, कौन एक चल राशि युक्त द्विघाती व्यंजक और कौन एक चल राशि युक्त त्रिघाती व्यंजक। अब यहां एक नया शब्द मिला, एक चल राशि एक घाती, एक चल राशि द्विघाती और एक चल राशि त्रिघाती। अब ये क्या होता है एक चल राशि? पहले ये बात को समझना है कि एक चल राशि। तो बच्चों जिस प्रश्न में एक ही तरह के अल्फाबेट यूज किए जाते हैं वो एक चल राशि कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि हम यहां पर x² + 2x + 3 लिखते हैं, तो इसमें जो अल्फाबेट यूज किए हैं वो एक ही ठोक यूज किए हैं x के अलावा दूसरा कोई अल्फाबेट नहीं यूज किया गया है। तो ये कहलाएगा एक चल राशि, है ना? एक चल राशि ये कहलाएगा। यदि ये कुछ ऐसा होता x² + y² + 3 कुछ ऐसा होता तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि जो अल्फाबेट मैंने यूज किया है उसमें x के अलावा और एक अल्फाबेट यूज किए हैं y। तो x और y 2 हो गया ना, तो ये एक चल राशि नहीं रह गया, इसे द्विचल राशि कहेंगे। तो ये क्लियर हो गया कि एक चल राशि किसको कहते हैं। तो पूरे सवाल में पूरे बहुपदी व्यंजक में यदि एक ही तरह का अल्फाबेट यूज किया गया हो तो वो एक चल राशि युक्त। अब इसमें एक नया टर्म्स और भी है कि एक घाती व्यंजक, द्विघाती व्यंजक और त्रिघाती। तो सबसे पहले एक घाती को देखते हैं। एक घाती क्या होता है? तो एक घाती बच्चों यदि सबसे बड़ा पावर, यदि मान लीजिए कि सबसे बड़ा पावर 1 हो तो वो एक घाती, मतलब सबसे बड़ा पावर डिग्री जिसको कहते हैं वो 1 हो तो एक घाती। और द्विघाती की बात करें तो जिसका सबसे बड़ा पावर 2 हो, है ना, तो वो द्विघाती कहलाएगा। तो यहां सबसे बड़ा पावर जो है देख सकते हैं कि x का सबसे बड़ा पावर 2 है तो ये द्विघाती। अब यदि हम यहां पर देखें त्रिघाती तो समझ ही गए होंगे त्रिघाती का क्या मतलब हुआ। 2x का पावर 3 हो सबसे बड़ा पावर, है ना। तो इस तरह से सबसे बड़ा पावर x का 3 देख रहे थे, ये हो गया त्रिघाती व्यंजक। ये हो गया आपका एक चल राशि, एक ही तरह का अल्फाबेट देखिए यूज किए हैं ना सब में, इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें सब में x है।
तो ये हो गया एक चल राशि युक्त एक घाती व्यंजक। ये कहा जाएगा कि एक चल राशि युक्त द्विघाती व्यंजक, इसमें एक चल राशि युक्त त्रिघाती व्यंजक। उम्मीद है कि इसके प्रश्नों को यदि हम यहां पर आप लोगों को दिखाएं तो ये रहा सवाल। इसमें यदि देखा जाए 2x प्लस 17, तो इसमें बच्चों सबसे पहला चीज कि यहां पर ये x पूरे सवाल में एक ही तो अल्फाबेट यूज हुआ है x, तो ये हो गया एक चल राशि युक्त, और सबसे बड़ा पावर एक ही है तो ये कहलाएगा एक चल राशि युक्त एक घाती व्यंजक। ठीक है ना, तो इस तरह आप लोगों को आंसर लिखना पड़ेगा, एक चल राशि युक्त एक घाती व्यंजक। अब इसमें देखा जाए, इस पूरे बहुपद व्यंजक की बात करें तो इसमें एक ही तरह का अल्फाबेट यूज हुआ है x, अर्थात ये भी एक ही चल राशि है इसमें। तो एक चल राशि युक्त सबसे बड़ा पावर 3 है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, एक चल राशि युक्त त्रिघाती व्यंजक। तो यहां आप लोगों को लिखना है एक चल राशि युक्त त्रिघाती व्यंजक। अब इसमें यदि देखें बच्चों तो ये तो एक चल राशि युक्त, इसमें सारे के सारे प्रश्नों में एक ही चल राशि युक्त की बात की जा रही है, एक ही चल राशि युक्त सब में। तो यहां पर तो y के साथ में x भी है ना, तो ये नहीं होगा एक चल राशि युक्त। इसमें x ही है, एक चल राशि युक्त, सबसे बड़ा पावर 3 है, तो त्रिघाती व्यंजक। इसमें भी देखा जाए तो टी मतलब टी ही अल्फाबेट को यूज किया गया है, तो ये एक चल राशि युक्त द्विघाती व्यंजक। यहां पर इसमें भी एक ही तरह का अल्फाबेट x है, तो एक चल राशि युक्त एक घाती व्यंजक। तो इस तरह से ये कवर हो गया, आप लोग समझ गए होंगे। अब बच्चों जो यहां पर है इस पर ध्यान देते हैं। ये प्रश्न को देखा जाए, निम्न बहुपदी व्यंजकों से निर्देशानुसार गुणांक बनाएं। ये गुणांक क्या होता है, पहले एक सवाल को हम यहां पर आप लोग के लिए कॉपी कर देते हैं। ये जैसे यहां पर जो सवाल संख्या 3 का 1 है, लिखा गया है कि 5x³ माइनस 13x² प्लस 2 में x³ का गुणांक बनाएं। ये रहा सवाल, x³ का गुणांक बनाना है ना। तो जो देखने वाली बात है, यहां पर हमसे पूछा जा रहा है x³ का गुणांक। तो बच्चों इस पूरे सवाल पर देखें तो x³ का गुणांक है 5, जबकि x² का गुणांक है -13, और जबकि इसमें तो कोई भी x नहीं है, तो यहां पर हम लोग छिपा हुआ क्या मान लेते हैं, छिपा हुआ x का पावर 0 समझते हैं। तो जो भी जिसमें भी चल राशि मतलब कोई भी अल्फाबेट जुड़ा हुआ नहीं रहता है, तो उसमें हम मान लेते हैं कि वो छिपा हुआ का जो पावर है उसका x है। अब लोग समझ गए होंगे, यहां हमसे पूछ रहा है कि x³ का गुणांक क्या होगा। तो यहां सिंपली हम लोग लिख सकते हैं x³ का गुणांक क्या है। देखिए तो x³ के साथ में यहां क्या जुड़ा हुआ, 5, तो ये 5 हो गया। ये रहा इसका आंसर। तो इसमें जो समझने वाली बात है वो आप लोगों को ये समझना है कि यदि यहां 5 नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता, तो यहां कुछ भी ना होने का मतलब हुआ 1 है। और दूसरी बात, यदि यहां पर x³ ना देकर यहां पर दिया जाता x² का गुणांक, तो x² का गुणांक देखिए तो क्या है, -13, तो हम लोग लिखते हैं यहां पर -13। अब एक और सवाल बताते हैं जो आप लोगों को थोड़ा सा लगेगा कि वो अलग ही है। जैसे सवाल संख्या 3, 8x - 19 में x² का गुणांक बनाए, ये सवाल। तो बच्चों इस व्यंजक में x² तो है ही नहीं, तो उसका गुणांक कहां से लिखे। तो सबसे पहला चीज आप लोगों को यह याद रखना है कि यदि किसी
ऐसे टर्म का गुणांक पूछे जो टर्म उसमें ना हो तो समझ जाइए कि उसका गुणांक हमेशा 0 ही होगा, हमेशा। तो इस हिसाब से यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है। अब ये भी बताते हैं कि एक्चुअली ये 0 आता कहां से है। इस संख्या को, ये जो टर्म है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 गुना एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 19। देखिए तो 0 गुना एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 0 ही ना, तो 0 लिखने का जरूरत नहीं पड़ता है, सिर्फ ये वाला दे दिया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर जो है इसके अंदर में इस ढंग से छिपा हुआ है, इस प्रश्न के अंदर में। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखना है। अब आना है ये प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देते हैं। यहां क्या लिखा गया है ये देखिए तो, इस जगह पर निम्न बहुपदी व्यंजकों की डिग्री लिखे। अब डिग्री क्या होता है ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि डिग्री अर्थात सबसे बड़ा पावर, इसका डिग्री समझ गए होंगे। इसमें x का सबसे बड़ा पावर क्या है, यहां 4 है। इसमें x का सबसे बड़ा पावर 1 है तो डिग्री 1 हुआ। इसमें तो कुछ है ही नहीं तो इसका मतलब इसका डिग्री छिपा हुआ है x का पावर 0, ऐसे तो इसका डिग्री 0 हुआ। इसमें सबसे बड़ा पावर 3, इसका सबसे बड़ा पावर 1, इसमें सबसे बड़ा पावर 19। तो क्लियर हो गया, ये सारे प्रश्न क्लियर हो गए होंगे। ये सबसे बड़ा पावर जो है इसका 19 है। अब आते हैं यहां पर, ये आप लोगों को समझना है क्योंकि इसमें से हम एक ही सवाल बनाएंगे और बाकी यहां लिखा गया कि 2 अलग अलग एक चल राशि युक्त द्विपदी व्यंजक लिखें जिसका डिग्री 17 हो। अब बच्चों यहां पर हमें 2 सवाल बनाने हैं अलग अलग इसी तरह का, और एक चीज याद रखना है कि उसमें एक ही चल राशि होना चाहिए, मतलब एक ही तरह का अल्फाबेट होना चाहिए। तीसरा बात याद रखना है कि वो द्विपदी, 2 पद क्या होता है, एक पदी क्या होता है, त्रिपदी क्या होता है। तो बच्चों यहां पर यदि बहुपदी व्यंजक में 2 ही ठो पद हो तो उसको कहते हैं द्विपदी व्यंजक, और यदि एक ही पद हो तो उसको एक पदी व्यंजक कहते हैं, और यदि 3 टर्म हो, इस तरह का 1 2 3 अलग अलग टर्म हो तो उसे त्रिपदी व्यंजक कहते हैं। ये हम पहला वाला क्लास जो पहला वीडियो बनाए थे तो उसमें बताए थे। तो यहां पर देखिए किताब में ही हम बना के दिखा दे रहे हैं बगल में ही कि 2 अलग अलग एक चल राशि युक्त द्विपदी व्यंजक, 2 ठो पद होना चाहिए ना। मान लीजिए कि ये 2x प्लस, यहां पर कुछ भी लिख देते हैं अपना मर्जी से, प्लस माइनस यहां कुछ भी साइन देकर यहां लिखना है। अब देखिए ये 2 ठो पद हुआ, ये मैच कर गया। एक चल राशि युक्त, देखिए एक ही अल्फाबेट यूज किया है तो ये एक चल राशि युक्त हुआ। तीसरी बात और क्या है कि जिसका डिग्री 17 हो, तो अब देखिए डिग्री यहां 17 लिख देना है, सबसे बड़ा पावर 17 तो हुआ ना। आप देखिए सारा चीज मिल गया कि एक चल राशि युक्त ये रहा, द्विपदी व्यंजक 2 ठो टर्म ये रहा, और डिग्री 17 तो 17 डिग्री है। तो ऐसा ही आपको और एक लिखना है, 2 ठो लिखने बोला है, 2 अलग अलग बोला गया है तो एक ठो और लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं यहां पर। चलिए यहां x का पावर 17 माइनस 5 हो गया ना 2 ठो सवाल। तो इसी तरह बच्चों ये वाला को देखे कि यहां पर 2 अलग अलग इसमें भी करना है, एक चल राशि युक्त लेकिन एक पदी, तो इसका हम यहां दिखा देते हैं। और इसका सबसे बड़ा डिग्री क्या होना चाहिए 4, तो x टू द पावर 4 लिख दिए, हो गया ना। इसमें एक ही पद है, एक चल राशि, यहां पर कोई अंक भी बैठा सकते हैं, तो ये भी तो एक ही पद हुआ, सबसे बड़ा 4। अब लास्ट वाला आप लोगों को एक ठो हम बता देते हैं। हम जानते हैं कि त्रिपदी में 3 ठो पद होना चाहिए, जैसे ये x, फिर यहां पर सबसे बड़ा पावर क्या है 3, तो ये x का पावर 3 कर दिए है ना, और उसके बाद यहां पर लिख दिए 2x प्लस 4, तो यहां 3 पद हो गया, 1 2 3, और सबसे बड़ा पावर यहां पर 3 आप लोगों को दिखाई दे रहा। तो ऐसा ही आप लोगों को और एक बनाना है 2 करने के लिए। अब आते हैं इस पुस्तक का जो अंतिम सवाल है उस पर, क्या है
निम्न बीज गणितीय व्यंजकों में कौन एक चल राशि युक्त, कौन दो चल राशि युक्त बहुपदी व्यंजक और कौन बहुपदी व्यंजक नहीं है। तो बहुपदी व्यंजक में बच्चों सबसे पहले तो आप लोग को सवाल नंबर 1 में ही बताया थे कि बहुपदी व्यंजक वो नहीं होता है जिसका पावर माइनस में, चल राशि का पावर माइनस में या रूट ओवर में या बटा में नहीं होना चाहिए। तो यहां पर यदि सवाल संख्या 1 देखें, सवाल संख्या 2, सवाल संख्या 3, सवाल संख्या 4, सवाल संख्या 5, इन सभी के पावर को देखा जाए तो सभी के सभी पावर प्लस में ही है और कोई भी पावर माइनस में या रूट ओवर में या बटा में नहीं है। लेकिन जहां सवाल संख्या 6 देखते हैं, ए वाला को देखिए, इसमें ये जो 5/x है ना, तो इस 5/x को यदि हम एक लाइन में लिखना चाहें तो 5x का पावर -1 हो जाएगा। जब ये नीचे वाला चीज ऊपर जाता है तो -1, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 1/x रहे तो इसको उल्टा करेंगे तो ये पावर कुछ नहीं है, पावर माने 1 है। जब इसको सीधा करेंगे तो ये ऊपर करेंगे और ये नीचे करेंगे तो ये नेगेटिव पावर हो जाता है। तो इस तरह से देखिए यहां पर ये वाला टर्म्स होने की वजह से ये बहुपदी व्यंजक नहीं है। अब बाकी इसमें ये सब बहुपदी व्यंजक है। तो अब ये बात तो क्लियर हो गया कि कौन कौन सा बहुपदी व्यंजक है और कौन नहीं है। तो 1 से लेकर 5 तक बहुपदी व्यंजक है, जबकि सवाल संख्या जो 6 है वो बहुपदी व्यंजक नहीं है। क्यों नहीं है वो हम बता दिए। अब इसमें कहा जा रहा है कि एक चल राशि युक्त, दो चल राशि युक्त, ये बताना। तो बच्चों इस प्रश्न में देखिए एक ही अल्फाबेट है ना, तो ये हो गया एक चल राशि युक्त। अब यहां पर देखा जाए तो यहां पर दो अलग अलग टाइप के अल्फाबेट x और y, दो अलग। ये जो a है इसको हम लोग स्थिरांक मान लेंगे। स्थिर मतलब जिस तरह, यदि कोई आप लोग सवाल देखे होंगे तो जैसे ये सवाल देखे है ना, ये सवाल में इस तरह का यदि अंक मिलता है, एक x और एक y होता है, तो दूसरा आप लोग जो अभ्यास 5 में देखे होंगे उसमें देखे होंगे एक x रहता है, एक y रहता है और एक स्थिर अंक होता है। तो यहां पर हम लोग ये स्थिर जो इसको हम लोग एक स्थिरांक मान लेंगे, कांस्टेंट। तो याद रखिएगा यदि इस ऐसा ही सवाल यहां रहता a b और यहां रहता x, तो a b दोनों भाई है, तो इसका मतलब यही दोनों अल्फाबेट, यही दोनों चल राशि को हम लोग पकड़ेंगे और उसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि इसमें दो चल राशि है। यहां x y दोनों आपसी भाई है, दो चल राशि युक्त हुआ। यहां भी देखिए बच्चों y है और उसका भाई यहां x छिपा हुआ है और a को हम लोग स्थिर मान लें तो ये दो चल राशि युक्त। यहां तो साफ शब्दों में x y दिख रहा है, तो ये भी दो चल राशि युक्त। यहां भी x y, तो इसमें भी दो चल राशि युक्त। तो इस तरह से ये क्लियर हो गया। इसके बारे में यदि हमको आंसर लिखना हो तो एक चल राशि युक्त व्यंजक, ये भी दो चल राशि युक्त व्यंजक, जबकि a स्थिरांक है। ये बात लिखना पड़ेगा बच्चों, a स्थिरांक है। दो चल राशि युक्त व्यंजक जबकि a स्थिरांक है। x y अलग अलग होने के दो चल राशि युक्त व्यंजक, दो चल राशि युक्त व्यंजक। तो इस तरह उम्मीद करते हैं कि ये वाला सारा एक्सरसाइज का समस्या आप लोगों का सॉल्व हो चुका। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो 7.2 पर आधारित होगा।